नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे धर्म के सफर पर निकलेंगे जो भारत की सीमाओं को लांघकर दुनिया भर में फैल गया। जी हाँ, बात हो रही है बौद्ध धर्म की। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित यह धर्म अपने सरल और तर्क संगत सिद्धांतों के कारण भारत से बाहर भी फैला। आज हम बौद्ध धर्म की यात्रा को समझेंगे और जानेंगे कैसे यह विश्व धर्म बन गया। दोस्तों, बौद्ध धर्म कर्मकांड और अंधविश्वास से परे तर्क और अनुभव पर आधारित था। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग जैसी शिक्षाएं दी जो जीवन के दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाती हैं। यह सरलता, यह तर्क हर किसी को समझ आती थी, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो। यही वजह है विभिन्न देशों के लोग इसे अपना सके। बौद्ध धर्म अहिंसा, करुणा और दया का प्रतीक है। यह संदेश युद्ध और हिंसा से त्रस्त देशों में प्रभावी रहा। चीन, जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया ने इसे अपनाया क्योंकि यह धर्म उनके जख्मों पर मरहम का काम करता था। दोस्तों, भारत के महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे दुनिया भर में फैलाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दूतों को श्रीलंका, म्यांमार, चीन, तिब्बत, ग्रीस और मिस्र भेजा, जिससे बौद्ध धर्म वैश्विक पहचान बना पाया। चैप्टर 4, मिशनरियों और भिक्षुओं का त्याग। बौद्ध धर्म के प्रचार में भिक्षुओं का योगदान अतुलनीय है। इन्होंने घर-बार छोड़ा, सुख सुविधाओं को त्यागा और निकल पड़े दूर देशों में बुद्ध के संदेश को लेकर ये स्थानीय भाषा में उपदेश देते, जिससे लोग इसे आसानी से समझ पाते। भारत के महान विद्वान नागार्जुन, बोधिधर्म, कुमारजीव और शांतरक्षित ने चीन, जापान और तिब्बत में बौद्ध धर्म फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चैप्टर 5, संस्कृति और व्यापार। धर्म के रथ के पहिए। दोस्तों, जिस तरह हवा में सुगंध फैलती है, उसी तरह बौद्ध धर्म भी व्यापार और संस्कृति के रास्ते फैला। सिल्क रूट ने इसे चीन, तिब्बत, जापान और मध्य एशिया तक पहुंचाया। समुद्री मार्ग से यह धर्म श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड पहुंचा। स्थानीय शासकों ने इसे समर्थन दिया, जिससे यह और लोकप्रिय हुआ। चैप्टर 6, समावेश, नए रंग, नए रूप। बौद्ध धर्म की खासियत है समावेश। यह धर्म जिस भी देश में पहुंचा, वहां की संस्कृति में ढल गया। चीन में यह ताओ और कन्फ्यूशियस विचारधारा से मिला। जापान में इसे जैन बौद्ध धर्म अपनाया गया। तिब्बत में महायान और वज्रयान परंपरा का विकास हुआ। चैप्टर 7, टाइटल, अनुवाद। ज्ञान की सीमाओं को तोड़ते हुए दोस्तों, ज्ञान तब फैलता है जब वो सबकी भाषा में पहुंचता है। संस्कृत और पाली के बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया गया। इससे यह अधिक लोगों तक पहुंचा और उनकी संस्कृति का हिस्सा बन गया। चैप्टर 8, कला और स्थापत्य, श्रद्धा के प्रतीक। कहते हैं तस्वीरें 1000 शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार में स्तूपों, मठों और गुफा मंदिरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सांची और अमरावती के स्तूप, लोंगमेन और डुनहुआंग गुफाएं, तिब्बत के मठ, तोदाईजी मंदिर, ये सब बौद्ध धर्म की महानता का प्रतीक बने और लोगों को आकर्षित करते रहे। चैप्टर 9, लोकप्रियता का राज, परंपराओं का सम्मान। बौद्ध धर्म ने परंपराओं को अपनाया और सम्मान दिया। कई देशों की धार्मिक मान्यताओं को इसमें जगह मिली। यही लचीलापन इसकी स्वीकार्यता का कारण बना। चैप्टर 10, आधुनिक युग में बौद्ध धर्म। दोस्तों, बौद्ध धर्म का सफर यहीं खत्म नहीं होता। 20वीं और 21वीं सदी में इसे पश्चिमी देशों में लोकप्रियता मिली। ध्यान, योग और आंतरिक शांति पर जोर ने पश्चिमी देशों को जैन बौद्ध धर्म और विपश्यना ध्यान की ओर आकर्षित किया। आउटरो, बौद्ध धर्म अतीत से वर्तमान तक। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे बौद्ध धर्म ने अपनी सरलता, तर्कसंगत विचारधारा, करुणा के संदेश, व्यापार मार्गों से प्रसार और स्थानीय संस्कृतियों के साथ समावेश के जरिए दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। यह धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें अहिंसा, करुणा और ज्ञान का रास्ता दिखाती है। आज भी बौद्ध धर्म करोड़ों लोगों द्वारा अपनाया जाता है और इसकी शिक्षाएं प्रेरणादायक बनी हुई हैं।